जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में सच्चाई को गंभीरता से नहीं लेता, उस पर बड़ी बातों में भी विश्वास नहीं किया जा सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूरज, चंद्रमा और सत्य। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है: पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। सत्य अकाट्य है। द्वेष इस पे हमला कर सकता है, अज्ञानता इसका उपहास उड़ा सकती है, लेकिन अंत में सत्य ही रहता है। यदि आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती। इसमें कोई अचरज नहीं कि सच कल्पना से अनोखा है, कल्पना का कोई अर्थ होना चाहिए। सत्य बिना जन समर्थन के भी खड़ा रहता है। वह आत्मनिर्भर है। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और न ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि नहीं बन सकता है क्योंकि कोई उसे देख नहीं रहा। यद्यपि आप अल्पमत में हो, पर सच तो सच है। सत्य कभी कभी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचता जो उचित हो। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है। अहिंसा उसे पाने का साधन। सत्य और तथ्य में बहुत बड़ा अंतर है। तथ्य सत्य को छुपा सकता है। सिर्फ गलतियों को सरकार के समर्थन की जरूरत होती है। सत्य अपने से खड़ा रह सकता है। मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे वो नहीं बनना है जो आप चाहते हैं। मैं जो चाहता हूँ वो बनने के लिए स्वतंत्र हूँ। शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान और सत्य का प्रचार प्रसार है। सत्य का महान शत्रु अधिकतर जानबूझकर काल्पनिक या बेईमानी से बोला गया झूठ नहीं होता, बल्कि दृढ़, प्रेरक और अवास्तविक मिथक होता है। व्यक्ति जब अपने को सामने रखकर बात करता है तब वो सबसे कम वास्तविक होता है। उसे एक मुखौटा दे दीजिए और वो सच बोलेगा। सच बहुत कम ही शुद्ध होता है और सरल तो कभी नहीं। दृढ़ विश्वास झूठ की तुलना में सत्य का खतरनाक शत्रु है। व्यक्ति कभी कभार झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके साथ जो उसका चेहरा बनता है वो सच कह देता है। जब आप खुश हों तब गहराई से अपने हृदय में देखिए और आप पाएंगे कि जिस चीज ने आपको दुखी किया था वही आपको खुशी दे रही है। जब आप दुखी हों तब फिर अपने हृदय में झांकिए और आप देखेंगे कि असल में आप जिसके लिए रो रहे हैं वही आपकी खुशी रहा है। ये मत कहिए कि मुझे सत्य मिल गया है, बल्कि ये कहिए कि मुझे एक सत्य मिल गया है। कल तक हम राजाओं की आज्ञा का पालन करते थे और सम्राटों के सामने सर झुकाते थे, लेकिन आज हम सच के सामने घुटने टेकते हैं, सुंदरता का अनुसरण करते हैं और केवल प्रेम की आज्ञा मानते हैं। काफी कुछ सच मजाक मजाक में कहा जाता है। बिना संदेह के सच सुंदर है, पर झूठ भी ऐसे ही है। सत्य किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है, बल्कि ये सभी व्यक्तियों का खजाना है। प्रेम, दौलत, शोहरत की बजाय मुझे सच दो। सच बोलने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, एक बोलने के लिए और दूसरा सुनने के लिए। मैं ऐसा सोचने के लिए क्षमा चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति की सबसे प्रभावी आलोचना तब तक नहीं मिलती जब तक आप उसे उकसाए नहीं। कटु सत्य कुछ कड़वाहट के साथ ही व्यक्त किया जाता है। वकील का सच सच नहीं है, बल्कि सामंजस्य बैठाने का तरीका या तर्कयुक्त अवसरवादिता है। किसी समाधि लेख में सबसे कम पाया जाने वाला गुण सच्चाई है। सच सभी के लिए नहीं होता, वह केवल उसे खोजने वालों के लिए होता है। जिस चीज से आप डरते हैं उसमें कोई शक्ति नहीं है। शक्ति आपके उस डर में है। वास्तविक रूप में सच का सामना करना आपको मुक्त कर देगा। एक टिप्पणी आम तौर पे उसकी सच्चाई के अनुपात में चोट पहुंचाती है। अगर आपने कभी भी राजनीति में सच्चाई डाल देते हैं तो वो राजनीति नहीं रह जाती।
बिना किसी शक के सच का झूठ से वही संबंध है जो उजाले का अंधेरे से है। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसके संघर्ष में खुद के सर्वोच्च विचार के मुताबिक जीने के लिए उत्साहित करें और साथ ही ये प्रयास करें कि उसके आदर्श सत्य के बिल्कुल निकट हों। ये यकीन करना कि कोई आदमी सच कह रहा तब बहुत मुश्किल होता है जब आप जानते हो कि इसी परिस्थिति में आप झूठ बोलते। कोई औरत अपने पति के बारे में शादी के 1 महीने पहले क्या सोचती है और शादी के 1 साल बाद क्या सोचती है, इनका औसत निकाल लीजिए और आपको उस आदमी की सच्चाई पता चल जाएगी। सच इतना दुर्लभ है कि इसे बताने में खुशी होती है। सुंदरता सच की मुस्कान है जब वो खुद अपना चेहरा आईने में निहारती है। केवल प्रेम ही वास्तविकता है, ये महज एक भावना नहीं है। यह एक परम सत्य है जो सृजन के हृदय में वास करता है। बर्तन में रखा पानी चमकता है, समुद्र का पानी अस्पष्ट होता है। लघु सत्य स्पष्ट शब्दों से बताया जा सकता है, महान सत्य मौन रहता है। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। प्रेम महज आवेग नहीं है, इसमें सच्चाई होनी चाहिए जो कि नियम है। मुखर होना आसान है जब आप पूर्ण सत्य बोलने की प्रतीक्षा नहीं करते। कट्टरता सच को उन हाथों में सुरक्षित रखने की कोशिश करती है जो उसे मारना चाहते हैं। जो कुछ भी आत्मा को संतुष्ट करे वो सच है। शांति अगर संभव हो, सच किसी भी कीमत पर। सच सूरज की तरह है, आप उस पर कुछ देर के लिए पर्दा डाल सकते हैं, पर वो कहीं जाने वाला नहीं। बुरी नियत से कहा गया एक सच आप जितना झूठ सोच सकते हैं उन सभी को मात देता है। जब मैं सच कहता हूँ तो वो उन्हें समझाने के लिए नहीं होता जो इसे नहीं जानते, बल्कि ये उनका पक्ष लेने के लिए होता है जो इसे जानते हैं। सच्चाई ये है कि जिनके भी पास सत्ता है उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। सभी सच 3 चरणों से होकर गुजरते हैं। पहला, उसका उपहास किया जाता है। दूसरा, उसका हिंसक विरोध किया जाता है। तीसरा, उसे स्वतः सिद्ध रूप में मान लिया जाता है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, यह कड़वा सच है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। ये सत्य की शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को वेग देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं। विरोधाभास का होना झूठ का प्रतीक नहीं है और ना ही इसका ना होना सत्य का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।